दीवार जब आई थी ना तब मैं पहली बार बच्चन साहब के साथ काम किया एंड अमित जी केम टू मी एंड सेड hello I'm Amitabh Bachchan. I said hello I'm KK. So one of the girls said hey I saw your promo handsome dog huh? So the dog got all the credit. इसलिए मैं कहता हूँ dog और बच्चे ये दो लोग जो है आपको पूरा तंग करेंगे, क्रेडिट पूरा ले जाएंगे. लेकिन आयरनी ये है कि मेरा जो पहला टीवी का शो था उसका नाम लव ने मिला दी जोड़ी था. फिल्म का नाम था रब ने मिलाई जोड़ी. सो पता नहीं वो कैसे हुआ बट आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड था फॉर इट टू प्ले आउट लाइक दैट. बस सारा पोल खोल रहा हूँ भाई अनुराग. हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्पेशल ऑप्स 2 की बहुत ही कमाल की कास्ट एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस. मैं पहले चलूँगा सीज़न 1 की तरफ, सो विल कम बैक टू यू बिकॉज जब वो सीज़न आया था किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा मतलब धमाका हो जाए. जस्ट कोविड शुरू ही हुआ था एंड इट वॉज लॉन्च एंड देन एवरीबडी सॉ इट. उसका कॉन्टेंट ले लो या उसकी जो लोकेशंस ले लो या उसमें जो पूरा एक एक जो थ्रिल्स थे, इतना ऐसा लग रहा था कि यू आर वाचिंग अ बिग स्केल हॉलीवुड का कोई प्रोडक्शन वाला कोई शो. आई वांट टू नो कि किस तरह का फीडबैक उसके बाद आया था फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. फीडबैक बहुत अच्छा था यार. बहुत अच्छा था. जस्ट लाइक इट बिकम ह्यूज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस. वी डिडंट इवन थिंक अबाउट इट. Yeah, so it had become huge and this is huger, this one. एक्चुअली हम लंच पे यही बात कर रहे थे बिकॉज ताहिर ने ये सवाल पूछा था कि जब आपने पहला सीजन किया था तो यू नो व्हाट वाज द ऑडियंस फीडबैक लाइक. और बहुत ही आयरॉनिक था बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कोविड का वो पीक था, वो पहला हफ्ता था जब हिंदुस्तान में या वर्ल्ड वाइड कोविड के लिए लॉकडाउन था और चीजें हो गई थी. तो पहले हफ्ते 10 दिन तो एक बहुत मेजर रेडियो साइलेंस थी एंड दैट वाज क्वाइट फियरफुल. बट उसके बाद जो वो खुल के एक वाइड अप्रिसिएशन मिली है शो को, तो दैट वाज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग और बड़ा ही अच्छा लगा था. आई मीन आई वोंट लाई अबाउट इट. आई फील लाइक इस एक्टर को या आर्टिस्ट को नहीं अच्छा लगा बट इट वाज रियली वेरी वेल रिसीव्ड एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स ऑफ दैट टाइम. बट लाइक सर राइटली सेड, सीजन 2 फील्स वेरी लार्ज. बहुत बड़ा फील होता है. इनफैक्ट जिस दिन ट्रेलर लॉन्च था हमने पहली बार उस दिन वहीं पे हम सबने ट्रेलर देखा था. तो 2 बार प्ले हुआ था. आई डोंट नो अगर आप थे कि नहीं थे. वो 2 बार, पहली बार में तो मतलब यू आर जस्ट लाइक ऑस्ट्रक की क्या देख रहा हूं मैं, क्या हो रहा है, बहुत फैला हुआ है जबकि आप कहानी पूरी पढ़ चुके हैं यू नो और उसी का आप हिस्सा हैं. और दूसरी बार आई कुडंट कंटेन माय एक्साइटमेंट. मतलब मैं सीटियां बजा रहा हूं, मैं तालियां बजा रहा हूं क्योंकि वो आई थिंक एंटरटेनमेंट का मजा ही है कि आप 1 सेकंड में ऑडियंस बन जाते हैं फ्रॉम द कास्ट. तो दैट्स द जनरल सेंटिमेंट. शिवम, डिड यू एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा हिट हो या क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है? व्हाट मेड इट सो बिग? द स्टोरी के लेवल पे तो बिल्कुल अच्छा लिखा गया था. लिखी गई थी, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी. पर इतना बड़ा सक्सेस होगा तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. और ये क्लियर पता था कि केके के साथ मैंने शूट किया मैक्सिमम फर्स्ट सीजन का पार्ट. एवरी टाइम केके के साथ मैं ही करता हूँ. लेकिन जब भाई शूट ओनली इतना पता था कि हिम्मत सिंह का कैरेक्टर से मैं बहुत रिलेट कर लिया था और वो डिफरेंटली कैरेक्टर वर्क करेगा ऐसा फीलिंग था इंटरनली. बट स्केल क्योंकि इस लेवल पे जाएगा और इस लेवल पे लोग लाइक करेंगे नहीं मुझे पता था. तो और हुआ भी है कि 17 मार्च को रिलीज हुई थी सीरीज और फिर उसके बाद 24 को लॉकडाउन हो गया और फिर जो लोगों ने देखा फिर उसको जो 15-20 डेज उसके बाद जो फीडबैक इंडस्ट्री से आए और जितने ऑफर्स मुझे मिले उसमें तो कुछ काम धाम तो हो नहीं रहा था. तो पता चलेगा सीरीज किसी लेवल पे पहुंच गया. आपने डायरेक्ट देखा था तभी उस वक्त पे? बिकॉज हम तो घर पे बैठ के देख रहे थे और लोकेशन देख के ऐसे वो फोमो हो रहा था घर पे बैठे लॉकडाउन में और ये लोग यहाँ वहाँ घूम रहे सब जगह. सबसे पहला मेरा रिएक्शन तो था वो ट्रेलर पे, क्योंकि जब ट्रेलर आया था इनका तो उसी में स्केल पता लग गया था. एंड एक वाइकेरियसली एक बहुत प्राइड की फीलिंग थी कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म पर एक इंटरनेशनल लीग का एक शो आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स लॉकडाउन के वक्त जब देखा था, आई थिंक जो बात मुझे स्ट्राइक करी थी वो जब हम स्पाई या एस्पियोनाज जॉनर की बात करते हैं तो टेंडेंसी होती है उसको अनरियलिस्टिक लार्जर देन लाइफ, पर यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर वो सार्काज्म, वो इन बिटवीन जो आप चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, टॉन्ट्स हो, गालियाँ हो, बहुत सटल और अंडरस्टेटेड है. एंड आई थिंक वही नीरज सर और शिवम सर का स्टाइल रहा है. एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी कि एक रिलेटेबिलिटी है
जो कोई भी एक ऑफिस इन्वायरमेंट में काम करता हो रिलेट करेगा उससे। ऑफ कोर्स। तो के सर, उन्होंने जो हिम्मत सिंह की कैरेक्टर की बात की कि आपने इसके पहले भी द मैन ऑफ लॉ या जो मैन यूनिफॉर्म वाले बहुत सारे किरदार निभाए। ब्लैक फ्राइडे का आपका किरदार एक बहुत ही आइकॉनिक किरदार रहा है, या शौर्य में भी भले वो कैमियो या छोटा रोल था बट आज तक वो इतना इम्पैक्टफुल है। व्हाट एज पर यू मेक्स हिम्मत सिंह सो स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स? I guess Himmat Singh himself is special in terms of the way he handles things. What he does is not an easy job, पहली बात. It's not a cut and dry job. You require a lot of intelligence to be in the intelligence services. You see, this man is, I think, made for this. I don't know how long will he have before he burns out. That's a different thing, because every person who uses his mental ability so much could, end up in a different space. But throughout while playing him, I realized that the difficulty of what the actual people must be facing, actual intelligence services people must be facing. So and what I loved is about the fact that Neeraj did give him the entire emotional angle as well, in terms of family and how he handles, how a person like this would handle. There are instances in the first season one in which he puts a chip into his daughter's phone. That itself, I realized that Himmat Singh doing it is not out of some vicious, devious mind. You don't feel that when you see that. Otherwise, normally you would have objections to it, no? But nobody had objections to that. So it just shows the man that he is. People know that, okay, fine, he's just doing it for the love of his daughter. Doesn't mean any harm. It's not invasion of privacy and all that shit. So that's how you actually bring out that person, because that's the person that he is. In which उसने अगर गाली भी दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स। तो वो थोड़ा सा करना पड़ेगा ऐसा। बट उस वक्त मुझे याद है काफ़ी लोगों ने जो शातिर दिमाग था उसे कंपेयर भी किया था, ऑफ दैट प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट के साथ, कि भाई देखो ये कैसे ट्विस्ट पे टर्न्स लाते हैं, वैसा वो भी काफ़ी हुआ था। हाइस्ट पहले आया था क्या? हाँ, हमसे पहले आया था? मैंने देखी नहीं अब तक। हाँ, हाइस्ट बाद में आया था। पहले आया था। पहले आया था। आई थिंक सीजन 1 आ चुका था उनका बिफोर द लॉकडाउन फॉर श्योर। इसलिए मैंने वो सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि दिस इज हिम्मत सिंह इज लाइक द प्रोफेसर बट इन टर्म्स ऑफ द अच्छा। बट आपकी अगेन ये मैंने पिछली दफा भी आपसे बात की थी, ये मेरे क्वेश्चन इज फ्रॉम माय टीम से, जो फीमेल फैन फॉलोइंग जो इतनी तगड़ी आप लेकर घूमते हैं, इसके बाद और डबल हो गई थी। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इसमें, और वो बढ़ने वाली है, क्या होने वाला? पता है फीमेल फैन फॉलोइंग का ना, मैं जोक करता हूँ हमेशा कि, और मैं नीरज सर के साथ ज़्यादा करता हूँ। मेरा जो करियर था एज एन एक्टर वो शुरू हुआ था टीवी से डूइंग ओनली रोमांटिक पार्ट्स, पर जब से मैंने OTT में ये सारे रोल्स इन यूनिफॉर्म एंड एज अ रॉ एजेंट एंड इवन द नेक्स्ट वन दैट आई एम डूइंग करने शुरू किए, आई फील लाइक, मैं मजाक करता हूँ सर के, मेरे को सर इतने सारे आप मेरे को सिर्फ आदमियों के साथ रखोगे ना, लोग भूल जाएंगे कि मैं किसी लड़की को रोमांस कर सकता हूँ। तो आई फील लाइक दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। आई मीन ऑनेस्टली इट्स नॉट रियली कि मैं कोई कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। आई मीन आई एम जस्ट रियली हैप्पी अबाउट इट। फ्रैंकली मतलब कोई कंप्लेन नहीं करता मैं इन चीज़ों को लेके, मुझे बड़ी खुशी होती है। एंड इस सीजन में आई डोंट नो if it's for the female fans in that way, but I can definitely leave you with this, that एक बहुत interesting angle है इसमें, which I'm actually excited for people to see. Okay. Yeah, I feel like it's going to put out a new side of me. ताहिर, जब आप कोई सक्सेसफुल सीजन या कोई फ्रेंचाइज को ज्वाइन करते हैं तो एक साथ में एक एक्सपेक्टेशंस पे तो बढ़ ही जाती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। दिस इज लाइक समथिंग कि बैटमैन बिगिंस आ गया और उसके बाद आपको करना पड़ रहा है डार्क नाइट, तो उस हिसाब से तो व्हाट डू यू फील, इज इट अ ब्लेसिंग और इट्स अ दिस थिंग, या बून है या बेन? बड़ा कंपैरिजन है। आई नो, अगर डार्क नाइट तो मतलब इसका मतलब आपने हीथ लेजर बना दिया मुझे। Asking you. नहीं, It's so good to have you here. Yeah, man. Yeah, it's an honor and a privilege. नहीं, to answer your question, you're right. It is a responsibility क्योंकि आप एक successful franchise को join कर रहे हैं. But as an actor, I value that kind of pressure. I think it's always great joining something where there is an audience expectation, where people are asking कि यार क्या हो रहा है, कब आ रहा है, than to be a part of something जहाँ पर कोई है ही नहीं expectation.
and it's just it's a privilege. थोड़ा सा शुरू में it's also it takes a little bit of time and energy because you're joining a set where everybody knows each other. They've worked together before, from the director to the DOP to the assistant directors. So that is a bridge that needs to be crossed. But beyond that, it's an adrenaline rush. It can be slightly anxiety inducing also कि यार I better live up to this. But that is what motivates you to get to set and do your best. Nice. Shim sir, we'll come back to you, but KK sir, you know, रेडियो नशा पे हम we celebrate all these movies. तो इस साल आपकी एक फिल्म के 20 years complete हो रहे हैं. कौन सी वाली? And that is सरकार. अच्छा. You have worked with, उसके पहले आपने बच्चे साहब के साथ दीवार में काम किया था, but I want to know about सरकार की memories because वो रोल जो था आपका, of course Godfather inspired था, but बहुत ही कमाल का रोल था, एक जो सनकी टाइप का पर्सन का जो कैरेक्टर. But I want to know कि बच्चन साहब के साथ का working. I can't get over. It's been 20 years. Fuck. Yeah. How is that even possible? Sarkar is one film in which, you know, actually kind of changed something for me as far as the profession is concerned. सरकार से पहले लोगों को मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैं बोलता था कि आई एम के आई एम एन एक्टर. सरकार के बाद आई एम एन एक्टर निकल गया. आई कुड जस्ट से आई एम के. कहीं जाकर के वो एक मुझे सरकार के बाद, हाँ स्टार नहीं, रिकग्निशन मिल गया. क्या आई नो यू काइंड ऑफ अ थिंग. टिल देन आई हैड टू रियली टेल देम दिस. सो सरकार डिड दैट फॉर मी एज फार एज माई प्रोफेशन गोज. बाकी यार बच्चन साहब के हाथ काम करना, ऑफ कोर्स यू नो, वो इट्स cliche to use the word inspiring because he behaves like a first newcomer. He keeps rehearsing. He does. इतनी मेहनत करते हैं. So you have no choice but to follow that procedure. So for me, and from his time, he's the single man standing. You see, and relevant even today, which takes some doing. It's not so easy. So no wonder he's an all-time great. So yeah, so present में very good memories. And दीवार के बारे में भी, दीवार जब आई थी ना तब मैं पहली बार बच्चन साहब के साथ काम किया. And Amit ji came to me and said, "Hello, I'm Amitabh Bachchan." I said, "Hello, I'm KK." So yeah, it was very strange him introducing himself to me. But he's a fantastic chap to work with. He's a fantastic guy. मतलब he's all the time thinking about work and you know there and thereabouts. So दीवार के बारे में एक बहुत ही एक अजीब सा था जी. एक उसका ट्रेलर निकला था ना, तो उसमें एक जर्मन शेपर्ड है. हाँ, आपके मैं साथ ऐसा तो बैठा हूँ. हाँ, जर्मन शेपर्ड शी इज शिवरिंग एक्चुअली इन द एक्चुअल सेंस इन द रियल, बिकॉज हम वो जो लेक है ना, लेक के ऊपर पट्टी लगा के उन्होंने हमारा सीट बना. अब बेचारे को पानी दिख रहा था नीचे. इट वाज अफ्रेड, यू नो, इट वाज शिवरिंग. सो अब शिवरिंग में डर में काट भी सकता है ना आदमी, मतलब कुत्ता है वो काट भी सकता है. तो मेरी तो वैसे ही फटी पड़ी होती. तो मैं तो अपना यहाँ से एक्सप्रेशन दे रहा था, यहाँ से पूरा फटा हुआ था, मतलब आई वाज कंप्लीटली गॉन. बट यहाँ से पूरा वो जो भी था एक्सप्रेशन करके मैंने कहा यार चलो ये शॉट हो गया, चलो हो गया. फिर मैं आई वाज एंटरिंग पृथ्वी. सो वन ऑफ द गर्ल्स सेड, "हे आई सॉ योर प्रोमो, हैंडसम डॉग." सो द डॉग गॉट ऑल द क्रेडिट. इसलिए मैं कहता हूँ डॉग और बच्चे ये दो लोग जो है आपको, हाँ आपको पूरा तंग करेंगे, क्रेडिट पूरा ले जाएंगे. लेकिन I remember watching Sarkar when I was in school in the theater, and Sir का एक scene था KK Sir का. I can't remember what was on the TV screen, but you're looking at the TV and it's just a tight on your face, and it goes from hurt to pissed off to like anger. But it's all in the eyes, and I remember watching that saying, I don't know what he's doing, but I want to do that, you know. And I remember that feeling. Yeah. So it was pleasant. Yeah, I mean, Sarkar was a very endearing experience for me overall. जी. You know. बट एक और फिल्म है उसके भी 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं आपकी, बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है, दैट इज मैं मेरी पत्नी और वो, जिसमें एक गाना था जो गूंचा, यू नो, उस वक्त तो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं, आज वन ऑफ द फेवरेट्स में काफी लोगों का पहला गाना था जी. और आप पूरे गिटार विटार के साथ पूरा एवरीथिंग, यू कैन नॉट इमेजिन दैट, बट हाउ वाज दैट वन, दैट सॉन्ग? ग्रेट यार, ग्रेट फन. इनफैक्ट उसमें ये हुआ था, उस समय वी यूज्ड टू शूट ऑन फिल्म ना, तो 500 Ts रिक्वायर्ड फॉर नाइट शूटिंग ना. तो वो पूरा गाना एक पूरा दो अंतरे हमने शूट किए, फिर नेक्स्ट नाइट वापस शूट करने वाले थे. शूट किया, मैं होटल पहुंचा, आई वाज इन लखनऊ, फोन आ गया कि कम बैक. मैंने कहा क्या हुआ? तो दे पुट द रॉन्ग स्टॉक, सो दे टू रीशूट.
वो डे का स्टॉक लगा दिया था, फिर उसने फिर नाइट स्टॉक वापस लगा के फिर वापस हमने किया। शिवम सर, लोकेशंस की बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो इस तरह के जो फर्स्ट सीजन में भी जो इतने कमाल के लोकेशंस थे, इसमें भी आपने जो स्केल दिख रहा है बहुत ही डिफरेंट, बट एज अ डायरेक्टर जब आप इतने न्यू लोकेशंस एक्सप्लोर करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती होगी। सी ये जो हर बार जब सीजन 1, 1.5, 2 इंटरनेशनल जो शूट है सारे नीरज करता है, ओके। इंडिया का सारा मैं करता हूँ। इंडिया का मेरे हिस्से आता है के और विनय, और ये सारे लोग जो है नीरज के हिस्से में आते हैं, बाकी एक्टर 2 दिन मैंने आपके साथ shoot किया। एक दो दिन मैं उसका किया, fan एक था। सर, हाँ, एक so 2 दिन गया मैंने आपके साथ। हाँ। तो यहाँ के सारे जो लोकेशन, क्योंकि मैं हमेशा रियल कैरेक्टर रियल लोकेशंस मुझे अच्छा लगता है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। और लार्जेस्ट जो बिगर स्केल आप देख रहे हो जो बार शूट किया, वो नीरज ने फाइंड आउट किया लोकेशन से, और वो विजुअल आने से वो स्केल बड़ा दिखने लगता है आपको। हमारा यहाँ पे था कि हम कैरेक्टर स्टोरी टेलिंग नैरेटिव इमोशनल पार्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू, इनर कन्फ्लिक्ट, ये सब हम हालांकि मेरे ऑफर किया गया था आप चूज करो कौन सी जगह करना है, इंडिया या अब्रोड। पहली बार मैंने नीरज को बोला यार मैं इंडिया करूंगा, आप करो अब्रोड। तो मुझे नहीं पता उसमें के मेरे हाथ में लेकिन फिर वायलिन में के है, तो फिर हमने कभी काम नहीं किया। तो पहले जानते हैं काफ़ी साल से, पहले बार हम लोगों ने काम किया स्पेशल ऑप्स में। चलो बढ़िया है। यू नो करण, आपकी शुरुआत जो आपने भले कहा टेलीविजन की, उसके पहले जो एक छोटा सा रोल आपने किया था रब ने बना दी जोड़ी में, छोटा सा गेम था, बट शाहरुख खान एंड आदित्य चोपड़ा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? I didn't get to work with Shah Rukh Khan, of course. This is ये मतलब आप जो बात कह रहे हैं ये मेरे एक्चुअली पहले बहुत ही बिगिनिंग ऑफ माय करियर था। उस टाइम पर तो जस्ट द फैक्ट कि YRF कि आप स्टूडियो में बैठे हैं किसी मेकअप रूम में और आपको एक रिहर्सल दी जा रही है डांस की, और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान जी जो हैं वो इस उसका नैरेटिव ये था दैट ही गोज टू द थिएटर, और उस थिएटर में जो फिल्म चल रही है उस फिल्म में आप हैं और वो ये डांस स्टेप आपका कॉपी करेंगे। तो उस टाइम पर तो ये लगा था कि यार इसके बाद तो मतलब आई विल नॉट हैव टू लुक बैक, ये दिस इज जस्ट गोइंग टू पेव द वे। व्हाइल वो शूटिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही खास था, डेफिनेटली एक जिंदगी भर याद रहेगा, बिकॉज वो हमने YRF में शूट किया था और आदित्य चोपड़ा जी ने वो डायरेक्ट किया था, while it was just a one day job, but definitely it was a lot of fun, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं आता, तो मैं जो भी सीखा हूँ वो करते करते सीखा हूँ, मैंने जो भी देखा भी है वो करते हुए देखा है। तो मेरे लिए that was as special an experience as anything that I would shoot today. If anything, I feel like because हमें in the beginning of your life and career थोड़ी सी ज़्यादा innocence होती है, तो आप ज़्यादा चीज़ों को उतने ज़्यादा enamored तरीके से भी देखते हैं, तो वो बड़ा एक खास दिन था मेरी ज़िंदगी का। आयरनी ये है कि मेरा जो पहला टीवी का शो था उसका नाम लव ने मिला दी जोड़ी था, फिल्म का नाम था रब ने बनाई जोड़ी। सो पता नहीं वो कैसे हुआ, बट आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड था फॉर इट टू प्ले आउट लाइक दैट, बट या इट्स बीन अमेजिंग। यू आल्सो एक आपका भी समथिंग सिमिलर एक्सपीरियंस एक रहा था, छोटा सा एक कैमियो था। Yeah, the first on film I had a 2-minute part in काय पोछे। और उसका उस फिल्म का पिच मुझे ये दिया गया था कि पूरी कहानी है जहाँ पे 3 दोस्त हैं, सुशांत, अमित और राजकुमार राव, और वो एक बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, और जब वो बच्चा एंड में बड़ा होगा तो उसका एक शॉट रहेगा, जब बैक शॉट लगेगा आपका, आप क्रिकेट इंडिया की यूनिफॉर्म पहन के पिच पर उतरेंगे और पहली बॉल पर बाउंड्री मारेंगे। तो मैं बोला यार इंडिया की किट पहनना और पहली बार पर बॉल पर बाउंड्री मारना एक अच्छा मेटाफोर है पहले वो तो किया है। तो आज भी अगर आप फॉरवर्ड करके अगर वो लास्ट के 2 मिनट देखें तो उसमें नजर आता हूँ। अच्छा लगता है ना ये इस तरह से देखना, अगेन गोइंग बैक एंड वाचिंग दोस, स्पेशली जब कट टू सुनील गावस्कर इन 83 तो फिर अलग है ऑफ कोर्स। इसीलिए शिवम सर, आहिस्ता आहिस्ता वन ऑफ योर अर्लीस्ट डायरेक्शन फिल्म जो आपकी थी, जो प्लॉट लाइन, बेसिक प्लॉट लाइन था, हमने जब देखा था फिल्म बहुत अंडररेटेड थी, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, बट उसके बाद एक और फिल्म आई थी जिसमें वही प्लॉट लाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया गया था और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी। एज ए डायरेक्टर हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स जब वी मेट। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली इम्तियाज़ की लिखी स्क्रिप्ट है, इम्तियाज़ को डायरेक्ट करना था फिल्म, और इम्तियाज़ काफ़ी ट्राई कर रहा था और मुझे कोई और फिल्म डायरेक्ट करनी थी। अनुराग कश्यप की लिखी हुई फिल्म आज तक बनी नहीं हो, तो फिर मैंने आइडिया छोड़ दिया, कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो इम्तियाज़ और अनुराग दोनों ने मुझे पुश किया, ये फिल्म करना ही पड़ेगा।
और उस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्म बनी, अभय देओल को लाया। और बेसिकली वो स्टोरी इम्तियाज़ को आया, इम्तियाज़ को किसी ने कहानी सुनाया था, रियल इंसिडेंट है वो। उसने कहा इम्तियाज़ को सुनाया था, वहाँ से स्टोरी डेवलप करके स्क्रिप्ट लिखी थी वो। तो पहली फिल्म थी, डिफरेंटली बहुत टाइम के बाद बनाया था, तो टेलीविज़न, उसके पहले टेलीविज़न करता रहता था, तो डिफरेंटली पहली फिल्म का अलग पैशन, अलग मज़ा आता है। लेकिन मेरा एरिया नहीं था रोमांटिक, ये इम्तियाज़ ने दिया हुआ है और हमने किया वो, और मज़ा आया उसमें। बट सॉन्ग्स, या सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट। फिल्म इन जनरल, या फिल्म भी बहुत फिल्म इन प्यारी जनरल फिल्म वाज है। सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, बट वही इस कहानी थी ना बेसिक, तो बाद में yeah. भी वो जब भी मेट में so underrated sir for its time actually. ट्रू ट्रू। क्योंकि सर ऑफ कोर्स ये लाइफ इन मेट्रो जो आपने की थी, दो एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस कर रहे थे, एक साइड पे शिल्पा शेट्टी थी, एक साइड कंगना रनौत थी, एंड ऑल दोस म्यूजिक बाय प्रीतम जो बैकग्राउंड में थे Fantastic स्कोर्स। music, yeah. अगेन क्या मेमोरीज है आपकी उस फिल्म से? बहुत बढ़िया। इनफैक्ट अनुराग बसु और मैं सेट पे अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो हम 7 बजे पहुंच जाते थे, एंड वी टू रिहर्स। ही यूज्ड टू प्ले शिल्पा शेट्टी एंड आई यूज्ड टू प्ले माई सेल्फ, एंड वी टू रिहर्स, ब्लॉक करते थे सीन को। तो वो थिएटर के थे तो we used to block the scene, and then when Shilpa used to come, he should act as though it's the first time it's happening. I'm सारा पोल खोल रहा हूँ भाई अनुराग। तो वो बोलते थे हाँ what we'll do is something like this बोल के वो used to explain it to Shilpa, and we used to do that scene. I remember this much from that film. बाकी मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट those days Metro was one. Again, Sarkar, since you reminded me, was very such a pleasant experience. I was young, very young that point in time, so I was like also anxious. But चूँकि 20 साल हुए हैं, there is one thing which do we have the time? Yeah. So चूँकि उसमें बच्चन साहब थे वगैरह, it's necessary for me to give tribute to that aspect of him. You remember the dining table scene? Yes. When he pushed the plate away. हाँ, so बच्चन साहब ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कैमरा है, मैं लेफ्ट में बैठा हूँ, यहाँ पे अभिषेक बैठे हैं, अभिषेक अगेन स्वीट हार्ट अभिषेक, तो दोनों बैठे हुए। तो वो सीन शूट किया हमने, एंड विद रामू आई डिडंट इवन, नन ऑफ द डेज आई शॉट मोर देन 4.5-5 hours, एंड फिनिश द फिल्म इन अबाउट 6 days, something like that portion of mine. So he never reshoots or anything like that. So he did that shot and lunch break हो गया, तो मैंने कहा, उसने बोला pack up, you can go. I go, okay fine, I'll go. So I went to the van. Luckily I didn't remove everything, makeup, shake-up and all that stuff. Now having grub, and suddenly the assistant comes in. Just sir, after your lunch is over, just please come to the set. Don't remove anything. Don't wear your costume. Okay. I went back. Setup has changed, and it has come to OS of Bachchan Saab favoring me. This shot was canned. This was canned. The scene was canned, favoring me. So I was like, I said, Ramu, what? I said, okay, fine, must be something. I shot. Later on, Ramu told me that when this was scanned, the shot, 3 shot was scanned, and with one camera on Bachchan Saab. After that, Amit ji asked him, Ramu, you're done? He says, yeah, I got it. So Amit ji told him, don't you want to see what the boy has done? Whoa. So that's why he said, Acha, no, I think, okay, fine. And he put the shot there, OS, favoring me. So that's how it happened. Wow. So because of Amit ji, that angle came in. Otherwise, it would have just been a 3 shot. कभी-कभी ऐसा हो जाता है, and that's what the greatness of the man is, because he didn't do that, you know, but he did it. Wow. तो मेरा सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वहाँ से वक्त का नकाजा है, बट बिफोर आई एंड इट आउट, ये शौर्य का जो आपका सीन था, ये आजकल बहुत वापस वायरल हो समय खत्म हो गया ना अपना? But I have to, that is gone viral. I'm a stickler for discipline, boss. Okay, from a spy based film, उसमें से बता दीजिए आपकी ऑल टाइम फेवरेट रेट्रो वाली कौन सी फेवरेट फिल्म है आप सबकी? कोई फिल्मों की बात करें तो In this genre? Yeah, in this genre. It could be international also. Yeah. एक देसी, रिडली स्कॉट, टोनी स्कॉट की फिल्म है स्पाई गेम. जी. That's a favorite. And Munich is another one. Yeah, Munich is one of them, just definitely for me also. But मैं favorites मेरा ऐसा होता नहीं है, मैं बहुत सारे होते हैं, मतलब I can't really pinpoint one, difficult. Okay. शिवम सर, So what they said, Munich and Body of Lies,
these are Body of Lies, actually. Actually, no, that's you don't have one favorite. I feel like you like so many you of like them. things about different films. So Body of एक Lies, I डिप्लोमेट love. करके भी फिल्म आई है एक्चुअली क्या है ना, इन माय केस ये जो प्रश्न होता है ना, द बेस्ट, हाँ The ये favorite. लिस्ट बड़े प्रॉब्लमैटिक है So my reply to them is that in this case I'm not into monogamy. I'm in polygamy. I have too many favorites. Yeah. Okay, तो वही होता है ना, couple to name once. But anyway, we wish you guys all the best for all your future ventures and waiting for season 3 also. So Yes. thank you so much. Thank you. Thank you. Radio Nasha.